देखिए, कल मैंने आप सबको बताया है कि श्री तुलसीदास जी महाराज श्री राम नाम की वंदना करते हैं एवं राम नाम की वंदना करने के बाद अब वे कथा प्रारंभ करते हैं। और देखिए, 4 घाटों पर कथा हो रही है। 4 घाटों पर कथा हो रही है। एक घाट पर श्री याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। एक घाट पर श्री शंकर जी माता पार्वती जी को सुना रहे हैं। एक घाट पर कागभूषुंड जी श्री गरुड़ जी को सुना रहे हैं। और एक घाट पर श्री तुलसीदास जी महाराज अपने मन को सुना रहे हैं। तो अब देखिए, एक घाट पर कथा हो रही है श्री कागभूषुंड जी की और गरुड़ जी। तो गरुड़ जी पक्षियों के राजा और गरुड़ जी जब कथा सुनने गए, और वो भी कौवे से, सबसे निकृष्ट पक्षी, तो इसकी कथा क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक बार की बात है। भगवान श्री राम मूर्छित हो गए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को और सारे बंदर भालुओं पर सर्प का बाण चलाया, नागपाश। वहां पर भई खरारी। भगवान श्री राम नागपाश में बंध गए। नागपाश में भगवान बंध गए। तो अब नारद जी तो ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते। दौड़ते दौड़ते गरुड़ जी के पास गए और कहा, गरुड़ भगवान पर संकट आया है, तुम जाओ और उनको मुक्त करा दो। तो गरुड़ जी बोले, भगवान पर संकट आया? भगवान पर संकट कैसे आ सकता है? भगवान उन पर संकट कैसे आएगा? तो कहा, ये सब बातें बाद में कर ला, पहले तुम आओ। और दिखाया नारद जी ने कि भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी नागपाश के वश में। अब तो गरुड़ जी तुरंत आए और सारे सर्पों को खा लिया। और वहां पर संकेत मिलता है, खगपति तब धरि खाए, माया नाग बरूथ। खगपति तब धरि खाए, माया नाग बरूथ। तब गरुड़ जी ने उन माया में सर्पों को खा लिया। अब ध्यान देना, ये सर्प भी मायामय है, ये है नहीं, मायामय है नहीं पर दिख रहे हैं। और भगवान भी बंधन में है नहीं पर दिख रहे हैं। गरुड़ जी ने उन माया में सर्पों को खा लिया। और गरुड़ जी कौन? श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, श्रीपतिपुर निवासी, पुर वैकुंठ
श्रीपतिपुर निवासी करुण महा ज्ञानी गुण राशि श्रीपतिपुर 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 निवासी श्रीपतिपुर श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी श्री गरुण जी भगवान के पास रहने वाले हैं। पुर वैकुंठ निवासी और गरुण महाज्ञानी गुण राशि, बड़े ज्ञानी, लेकिन उन्होंने उन सर्पों को खाया और वापस आने लगे तो सोचने लगे कि मैं ना होता तो भगवान को इस अपार संकट से कौन मुक्त करता। अभिमान आ गया कि अगर मैं ना होता तो कौन मुक्त करता भगवान। लेकिन फिर भगवान भी कैसे जो बंधन में बंध जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, व्यक्ति को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। जय हो।
तू अभिमान रे बंदे झूठी तेरी शान रे मत कर तू अभिमान। पास है हीरे मोती तेरे पास है हीरे मोती तेरे पास है हीरे मोती मेरे मन मंदिर में ज्योति मेरे मन मंदिर में ज्योति कौन हुआ धनवान रे बंदे झूठी तेरी शान रे झूठी तेरी शान मत कर तू अभिमान रे बंदे झूठी तेरी शान रे मत कर तू अभिमान मत कर तू अभिमान मत कर तू अभिमान। तो हमें अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब भगवान की माया है और माँ मतलब है नहीं और या मतलब जो चीज जैसी ना हो फिर भी जिसके प्रभाव से वैसी दिखे उसी का नाम माया है। और गरुण जी ने सोचा कि मैं ना होता तो भगवान को कौन मुक्त करता, लेकिन फिर भगवान भी कैसे जो बंधन में आ जाए। भगवान कैसे जो बंधन में आ जाए, बंध जाए। लेकिन इस संशय ने उन्हें इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि सबसे पूछते फिरे। नारद जी के पास गए कि बाबा तुम बताओ। नारद जी बोले हम क्या बताएं। तो कहा कि यही कि ये जो राम है ये कोई भगवान है कि मनुष्य। तो नारद जी ने कहा देखो गरुण बात ऐसी है, मेरे एक मुख है और उसी मुख से मैं भगवान के चरित्र का गायन करता रहता हूँ। तो नारद जी ने कहा कि एक मुख है और भगवान के चरित्र का गायन भी मैं करता हूँ, तो तुम ही बताओ मैं तुम्हें किस मुख से समझाऊं। इसीलिए तुम यहाँ गलत आ गए, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। कौन? कहा तुम हमारे पिता ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। तुम हमारे पिता ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। तो कहा ठीक है। ब्रह्मा जी के पास नारद जी के कहने पर गरुण जी गए। ब्रह्मा जी से कहा गरुण जी ने कि प्रणाम। तो ब्रह्मा जी बोले आओ आओ गरुण कहो कैसे आना हुआ। कहा महाराज एक संशय है। क्या संशय है? कहा यही कि ये जो राम है ये मनुष्य है कि भगवान? ये राम मनुष्य है या भगवान? तो कहा कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा?
कहा कि देवश्री नारद। तो हंसकर बोले ब्रह्मा जी, हाँ ऐसा काम वही कर सकते हैं। तो महाराज क्या करें? कहा देखो गरुड़, 4 वेद हैं और 4 ही मेरे मुख हैं। तो उन 4 वेदों से मैं उन 4 वेदों की ऋचाओं का गायन करता रहता हूँ। तो तुम ही बताओ मैं तुम्हें किस मुख से समझाऊं? तो तुम गलत आ गए। तो कहाँ चली जाए महाराज? कहा तुम शंकर जी के पास चले जाओ। नारद जी को हंसी लगी, वो गरुड़ जी को हंसी लगी कि सबसे पहले गए थे नारद जी के पास। तो एक आनंद ने भेजा चतुरानंद के पास, अब चतुरानंद भेज रहे हैं पंचानन के पास, शंकर जी के पास। गरुड़ जी आ रहे थे, रास्ते में ही मिल गए शंकर जी। तो कहा प्रभु आप मेरे संशय की निवृत्ति करें कि ये जो राम है ये मनुष्य है या भगवान? तो कहा शंकर जी ने, देखो गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो गरुड़ मार्ग महामोही, तो कवन भांति समझावं तो ही। मैं तुम्हें किस भांति से समझाऊं? या तो तुम वहीं रहते जहां तुम थे, और या तो तुम वहां आ जाते जहां हम थे। अगर हम तक आ जाते तो खुदवा खुद समझ जाते, या जहां पर थे वहीं रहते खुद समझ जाते। लेकिन गरुड़ तुम यहाँ गलत आ गए। तो कहा अच्छा आप कल्पना करो, शंकर जी भी ये भी तो कह सकते थे कि तुम्हें समझना हो तो पंचानन नहीं, तुम जरा सड़ानंद जी के पास चले जाओ। अच्छा सड़ानंद जी तक तो गनीमत, और सड़ानंद जी कहीं ये कह देते कि समझना हो तो जरा दशानंद जी के पास चले जाओ, तो फिर स्थिति बिगड़। तो कहा कि क्या किसके पास जाए? शंकर जी बोले कि ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, नीलगिरी पर्वत, इस पर श्री कागभूषण जी रहते हैं, उनके पास चले जाओ, कौवे के पास। अब गरुड़ जी ने सोचा कि कौवे के पास, हम तो खुद राजा हैं पक्षियों के, और इतने नीच पक्षी के साथ पास जाएं सुनने। तो गरुड़ जी बोले कहाँ जाए महाराज? तो कहा कि श्री कागभूषण जी के पास। तो कहा कि महाराज आप देख लो, समझा सको तो। हाँ नहीं हम तो समझा ही नहीं सकते, समझना हो तो उन्हीं के पास जाओ। गरुड़ जी तो गए, लेकिन माता पार्वती ने कहा माता पार्वती कहते हैं कि प्रभु आपने समझाया क्यों नहीं? कहा कि हमें मर्म मिल गया था, रघुपति कृपा मर्म में पावा। अच्छा कौन सा मर्म मिल गया था? कि गरुड़ जी को हो गया है अभिमान कि हमने भगवान को मुक्त किया, और ब्रह्मा जी ने समझाया नहीं, नारद जी ने समझाया नहीं, और अगर मैं समझा देता तो पूरी दुनिया में ये कहते कि नारद जी ने समझाया ही नहीं, और ब्रह्मा जी तो उनको तो समझ में ही नहीं आया। बड़ी ही मुश्किल से शंकर जी ने समझाया। तो हमने सोचा ऐसी जगह भेज दो कि किसी से नहीं कहेंगे कि किसने समझाया, कौवे के पास। आहा खग जाने खग ही की खग जाने खग ही खग जाने खग की भाग
पक्षी की बोली बड़ी अच्छी तरह समझ सकता है, इसीलिए और वहां पर गरुड़ जी पहुंचे श्री काकभुषुंड जी के पास। और काकभुषुंड जी तो पक्षियों के पास बैठकर कथा शुरू करने ही वाले थे। कथा आरंभ करे सोई चाह, 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 कथा आरंभ करे सोई वो कथा शुरू करने ही वाले थे काकभुषुंड जी। ते ही समय गयो खगनाहा, उसी समय खगनाहा मतलब गरुड़ जी उसी समय आया। ते ही समय गयो खगनाहा, उसी समय गरुड़ जी पधारे। और जो काकभुषुंड जी ने गरुड़ जी को देखा तुरंत आए, चरणों में गिर गए। आहा, बिल्कुल, और बहुत स्वागत सत्कार किया, इतना स्वागत किया। और फिर कहने लगे, नाथ कृतार्थ भयो मैं, तब दर्शन खगराज, आयशु देई सो कराऊं अब, प्रभु आयो कहीं काज। और कहते हैं, सदा कृतार्थ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश, जिहि के स्तुति सादर, निज मुख कीन महे। सुनहु तात जिहि कारण आयो, सो सब भयउ दर्श तब पायो। तात जिहि कारण आयो, सो सब भयउ पायो। देखि परम पावन तब आश्रम गयो, परम पावन तब आश्रम गयो। मोह संशय नाना भ्रम, भयरूप संशय नाना धर्म। अब प्रभु राम कथा अति पावन, अब प्रभु राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज सावन, सदा सुखद पुण्य न सावन। सादर तात सुनावो
सादर तात सुनावो तो बार बार विनमो प्रभु तोहि बार बार विनमो प्रभु तोहि सुना करुण के गिरा विनीता सुना करुण के विनीता सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता सरल सुखद सुखद पुनीता अयोध्या सुमन परम उछाला लाग कहस रघुपति गुण गाहा तासु अनुराग उछाला लाग कहस रघुपति गुण गाहा प्रथम ही अति अनुराग भवानी प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहस बखानी रामचरित सर कैसे बखानी पुनि नारद कर मोह पारा पुनि नारद कर मोह पारा कहसि बहुर रावण अवतारा कैसे विवर रावण अवतारा प्रभु अवतार कथा पुनि गाई प्रभु तार अवतार कथा पुनि गाई तब सुचरित कहसि मन लाई तब से सुचरित कैसे मन लाई और ऐसे करण जी ने कथा पूछी और सारी कथा सुना दी सारी कथा सुना दी। अच्छा देखिए श्री काकभूषण जी हैं भक्त और गरुण जी हैं कौन ज्ञानी। तो भक्त के पास ज्ञानी है तो गरुण जी ने क्या पूछा ज्ञानी ही भगत ही अंतर केता ज्ञानी ही भगत ही अंतर केता ज्ञानी भगत अंतर केता ज्ञानी ही भगत ही ज्ञानी भगत ज्ञानी भगत केता ओ भाई हरहि भाव संभव खेदा ओ भाई हरहि हरे भाव सिंदूर केता संभव खेदा ज्ञानी अंतर केता ज्ञानी भगत अंतर केता भगत ही ज्ञान ही अंतर अंतर केता ज्ञानी भगत ज्ञान ही भगत ही अंतर केता ज्ञानी और भक्त में क्या अंतर है क्या अंतर है क्योंकि श्री गरुड़ जी ज्ञानी पुरुष है इसीलिए वो पहले ज्ञानी कहते हैं ज्ञानी ही भक्त है और श्री काकभूषण जी भक्त हैं तो वे क्या कहते हैं भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा वे कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं तो वो भक्ति की बात कहते हैं। अच्छा देखिए ये पूरा राम जी का चरित्र काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाया और अब कहते हैं कि प्रभु आपको ये काग का शरीर क्यों मिला? आप इतने बड़े विद्वान हैं लेकिन फिर भी आपको ये कौवे का शरीर मिला तो ये मुझे समझ में नहीं आया। तो काकभूषण जी अपनी जन्म की कथा सुनाने लगे और अपनी जन्म की कथा भी भगवान शिव से जोड़ देते हैं और कहते हैं
एक कल्प की बात है, बहुत घोर कलिकाल पड़ा, घोर कलयुग पड़ा, बहुत घोर कलयुग आया। तो उस कलिकाल में मेरा जन्म हुआ। कहाँ पर? तेहि कलियुग कौशल पुर जाई, तेहि कलियुग कौशल पुर जाए, ते युग पुर कौशल पुर जाई, कलियुग कौशल कलियुग कौशल पुर जाई, तेहि कलियुग कौशल तेहि कलियुग कौशल पुर जाई, ते कलियुग कौशल जनमत भयउ शूद्र तनु पाई, तेहि कलियुग कौशल जनमत भयउ शूद्र तनु पाई, 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 ते कलियुग कौशल पुर जाई, जनमत भयउ शूद्र तनु पाई, कलियुग कौशल पुर जाई, तेहि कलियुग कौशल पुर जाए, ते कलियुग कौशल। इतना घोर कलिकाल आया है, और ऐसे कलिकाल में मेरा जन्म हुआ, और उस कलयुग में मेरा जन्म हुआ। और वहां पर भगवान श्री राम की भक्ति मैं करने लगा। लेकिन एक बार बहुत घोर कलिकाल पड़ा, बहुत घोर कलयुग आ गया, ऐसा घोर कलयुग, और उसमें अकाल पड़ गया, अयोध्यापुरी में अकाल। तो मेरा मन राम जी से उचट गया कि लोग तो कहते हैं कि राम जी जगत का पालन करते हैं, जगत के पालन करता है, ये तो अपनी नगरी का पालन नहीं कर पा रहे। मेरा मन राम जी से उचट गया। काकभूषुंड जी कहते हैं कि कैसे राम जी, और मैं तो सोचने लगा ये राम जी भगवान ही नहीं, ये राम जी तो ऐसे ही बना दिए। तो मैं कहाँ जाने लगा, गया उज्जैनी सुनोर गारी, गया उज्जैनी सुन, गया उज्जैनी सुन और दीन मलिन दरिद्र दुखारी, गया उज्जैनी
सुनोरगारी गयं 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 उज्जैन। मैं कहाँ आ गया? राम जी की नगरी छोड़ के उज्जैन में आ गया। अब उज्जैन में तो मालवा का क्षेत्र, और जहाँ पर मैं तो सोचने लगा जहाँ पर राम जी वहाँ दुख ही दुख है, और जहाँ पर शंकर भगवान हा हा चारों तरफ आनंद मालवा में। तो उस समय तो मैंने सोचा कि ये भगवान ठीक है, तो मैं शंकर जी की ही पूजा करने लगा। मैं शंकर जी की पूजा करने लगा, लेकिन अब मुझे वहां पर शिक्षा नहीं मिलती थी, तो मुझे एक गुरुजी मिल गए। अच्छा देखिए, वो कहते हैं मुझे एक गुरुजी मिल गए, और गुरुजी इतने अच्छे थे, और मैं भी उनके सामने इतना नम्र बना कि गुरुदेव ने मुझे सच में ही समझ लिया, सच में नम्र समझ लिया। लेकिन मैं तो अंदर से बहुत कठोर था। और देखिए, मैं आपको बताऊं, कुछ लोग बड़े कपटी मन से, तन से निर्मल दिखलावत है। कुछ लोग जो होते हैं वो मन से बड़े कपटी होते हैं, लेकिन तन से तो बढ़िया ऐसे निर्मल दिखते हैं, साफ सुथरे। कुछ लोग बड़े कपटी मन से, तन से निर्मल दिखलावत है। मणिधर की भांति चले दबके, वे लोग बढ़िया सर्प जैसे, सांप जैसे दबके चलते हैं, और वाणी कोयल सी गावत है। और वाणी तो एकदम साफ सुथरी, बिल्कुल मीठी बोलेंगे, लेकिन अंदर तो विष भरा है। और मेरे प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा शशि, इन लोगों से सावधान रहना। शशि सावधान रहियो इनसे, क्योंकि ये लोग शकुनी की भांति सिखावत है। ये लोग शकुनी के जैसे सिखाते हैं, पर देर नहीं प्रभु के घर में अपनों कर्मन फल पावत है। अपनों कर्मन फल पावत है, क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। तो कुछ लोग बहुत कपटी होते हैं, लेकिन तन से साफ सुथरे। अच्छा देखिए, ऐसे ही कागभूषण जी कहते हैं, ऐसे ही मैं बहुत कपटी था मैं, और गुरु जी के सामने इतना नम्र बना कि गुरु जी ने सच में मुझे नम्र समझ लिया। बाहिज नम्र देखे
मोहि साई बाहे नम्र देखी साई बाहे नम्र देखी साई बाहे नम्र देखी मोहि साई बाहे नम्र देखी मोहि साई साई नम्र देखी विप्र पड़ाव पुत्र की नाई नम 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 ते मोहि साई प्रपणाव पुत्र की मोहि साई बाहे नम्र देखी पम गम पद नि सनि पद पम प गम प ग नि सनि द द नि सनि द ग द गम गम पद प नि नि द ग प द म प ग म प द म प ग म प ग नि स नम्र देखी बाहे नम्र देखी बाहे नम्र बाहिज नम्र देखी मोहि साई। बाहिज मतलब मुझे बाहर से गुरुदेव ने नम्र देखा तो मुझे सच में निर्मल समझ लिया और विप्र पड़ाव पुत्र की नाई इतने प्रेम से पढ़ाया जैसे अपने बेटे को पढ़ा रहे। लेकिन मैं खलमल संकुल मती मैं तो खल लेकिन एक बात है मैं विष्णु जी के जब भक्तों को देख लेता था और राम जी के भक्तों को देख लेता था हरिजन दुज देखे जरो करो विष्णु कर द्रोह मैं द्रोह करता और राम जी तो मुझे राम जी के भक्त जहां दिख जाएं आग लग जाती थी हृदय में। लेकिन एक बार मेरे गुरुदेव ने बताया कि अरे तुम ऐसा क्यों सोचते हो ये जो तुम्हारे शंकर भगवान है ना ये तो भक्त है विष्णु भगवान के और जो मैंने सुना हर कहूं हरि हर मतलब शंकर भगवान और हरि मतलब विष्णु और राम हर कहूं हरि सेवक गुरु कहियो सुनि खगनाथ हृदय मम दह्यो आग लग गई मेरे हृदय में कि गुरुदेव ने भक्त बता दिया शंकर जी को राम जी का। तो उस दिन से मैंने गुरुदेव से बात करना ही बंद कर दिया। महीने भर में एक आध बार मिलने लगा। कुछ लोग होते ही हैं भस्मासुरी वृत्ति के कि जो ज्ञान दे सबसे पहले उसी का विरोध हो। वो क्या हुआ एक बार एक गुरुजी का चेला था। गुरुजी ने बहुत लिखाया पढ़ाया और वो एक दिन शास्त्रार्थ में सारे विद्वानों को पराजित करके आ गया और गुरुजी के पास आया कि गुरुजी हमने आपका नाम किया है
सारे विद्वानों को पराजित कर दिया गुरुजी। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छे बेटा, सारे विद्वानों को पराजित कर दिया, कोई बचा तो नहीं। तो शिष्य हाथ जोड़कर बोला गुरुजी बस आप ही बचे हो। अब जो गुरुजी तक को हराने की सोच है, अब तो कहना ही क्या है। तो ऐसे ही मैं गुरुजी से बात ही ना कर, लेकिन एक दिन तो मिलना हो ही गया। मैं शंकर जी के मंदिर में बैठा था। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। और इतने में गुरुदेव आए, लेकिन गुरुदेव को देखकर मैंने प्रणाम नहीं किया और आंख बंद कर ली कि और जोर जोर से बोलने लगा ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। लेकिन ऐसा अपमान देखकर भी गुरुजी को कोई क्रोध नहीं। लेकिन अत्यघ गुरु अपमानता सह नहीं सके महेश। भगवान शंकर गुरुदेव का अपमान नहीं सह सके। मंदिर माज भई नभ बानी, रेहत भाग आज्ञा अभिमानी। रेहत भाग आज्ञा अभिमानी, रेहत भाग आज्ञा अभिमानी। मंदिर माज भई नभ बानी, मंदिर माज भई नभ बानी। रेहत भाग आज्ञा अभिमानी। रेहत भाग आज्ञा अभिमानी। यद्यपि तव गुरु ते नहीं क्रोधा, जगत ते गुरु के नहीं क्रोधा। अति कृपालुचित सम्यक बोधा। अति कृपालचित सम्यक बोधा। जो नहीं नंद करहि खल तोरा, जो नहीं नंदन करन फल थोरा। भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। बैठ रहसी अज गरीब पापी। बैठ रहे से अजय गरीब पापी। सर्व मोहु फल मल मति व्यापी। सन्मुख होई फल मल मति व्यापी। फल मल मति व्यापी। फल मन व्यापी। मंदिर में बहुत जोर से आवाज आई कि अरे हतभागा, गुरुदेव के आने पर भी तू अजगर जैसा बैठा रहा। जा तू अजगर हो जा और 1000 बार अजगर के शरीर धारण कर। लेकिन जो मेरे गुरुदेव ने सुना, हाहाकार कीन गुरु दारुण सुनी शिव साप। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान। तेहि पर कोप न करे प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। भगवान भगवान। ब्राह्मण देवता ने एक स्तुति की, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। नमामि शमीशान निर्वाण
दा नी दा दा नी दा दा मा मी से रो अलानी दा नी पा दा मा 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 रे गा नी सा गा रे दा नी दा दा नी रे दा नी दा दा नी रे सा नी दा दा मा मी शा रे मा दा रे दा रे नी दा नी दा मा रे गा रे गा रे गा पा दा रे गा रे नी दा पा दा दा मा गा रे दा नी दा गा मा मा मी से रो नमामि और प्रार्थना की न जानामि योगम जपम नैव्य पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभुतभ्यम जरा जन्म दुखो गीता तप्यमानम प्रभो पाह्यापन नमामि शंभो। ऐसी प्रार्थना की शंकर भगवान की फिर आकाश में कि देख भाई मुझसे कहा काकभूषण जी कहते हैं मुझसे कहा कि देख भाई तेरे गुरुदेव को तो कोई क्रोध है नहीं और तूने इतना गलत काम भी किया है, लेकिन तुम्हारी गुरुदेव की प्रार्थना पर मैं श्राप में एक संशोधन कर देता हूँ कि 1000 जन्म तो तुझे मिलेंगे सर, लेकिन जब तू चाहेगा उन शरीरों को छोड़ पाएगा। और सबसे बड़ा तो यही दिया कि कवन्यू जन्म मिटे नहीं ज्ञान, कभी भी ज्ञान नहीं मिटेगा तुम्हें जन्मों का। और एक और कि पुरी रघुपति पुरी जन्म तब भयो पुनीते मम सेवा मन दयो। तुम्हारा जन्म श्री राम जी की पुरी में हुआ है और तूने मेरी सेवा भी की है, इसीलिए पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भगति उपजई और तोरे। तुम्हारे हृदय में अविरल राम भक्ति उपजेगी, तुझे जन्म मरण का दुख नहीं व्यापेगा। और कहा कि एक चेतावनी दी, इंद्र कुलिश मम शूल विशाला। इंद्र का कुलिश मतलब इंद्र का वज्र, मेरा त्रिशूल, काल दंड, काल का दंड और हरि चक्र कराला, ये और भगवान विष्णु का चक्र, ये बहुत खतरनाक अस्त्र है। लेकिन जो इनसे नहीं मरता, जो इनकर मारा नहीं मरई, तो विप्र द्रोह पावक सो जरई, वो ब्राह्मण के द्रोह की अग्नि में ही जल जाता है। इसीलिए कभी भी अब ब्राह्मण का विरोध मत करना। और एक और वरदान दिया कि अप्रतहत गति होए ही तोरी। तुम्हारी अप्रतहत गति होगी, तुम जहां जाओगे कोई रोक टोक नहीं होगी। अच्छा, शंकर जी कह रहे थे एक संशोधन कर तो दिए इतने सारे, क्योंकि शंकर भगवान बड़े दयालु हैं। औढ़र दानी द्रवित पुनीत थोरे, देखना सकही दीन कर जोरे। और औढ़रदानी तो है ही, लेकिन सबका हिसाब भी रखते हैं बराबर। भोले बाबा के दरबार में सब लोगन का खाता, भोले बाबा के दरबार में सब लोगन का खाता, भोले बाबा के दरबार में सब लोगन का खाता। जय भोले बाबा के दरबार में सब लोगन का खाता, ओ सब लोगन का खाता, सब लोगन का खाता। दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियां बजाते हुए बड़े ही भाव के साथ
ओ सब लोगों का खाता देखो, सब लोगों का खाता मेरे भोले के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे भोले के दरबार में, सब लोगों का खाता। जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का खाता ओ मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। ओ मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों जय का हो। खाता। जय हो। नहीं चले इनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। नहीं चले रिश्वत में, नहीं चले चालाकी। नहीं चले इनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। ओ नहीं चले इनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। इनकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। लेन की रीत बड़ी है बाकी। पुण्य की नैया पार लगाता, पुण्य की नैया पार लगाता पापी स्वयं डूब जाता मेरे दाता के, हाँ भोले बाबा के, हाँ नगरी वाले के दरबार में सब लोगों का खाता। ओ मेरे बाबा के दरबार में, सब लोगों का खाता। भोले बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। ओ मेरे बाबा के दरबार में, सब जय हो। लोगों का खाता। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो पाला। उजली कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। ऊपर बैठा देख रहा है तुझे देखने वाला। ओ ऊपर बैठा देख रहा है तुझे देखने वाला। ऊपर बैठा देख रहा है तुझे देखने वाला। ओ ऊपर बैठा देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। ओ मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता।
प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। ओ बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। अच्छा, भगवान शिव भोलेनाथ हिसाब बराबर करते हैं। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। और इसीलिए वो सारे जग का, इसीलिए वो सारे जग का जगत सेठ कहलाता। मेरे दाता के दरबार में हरि सब ओम। लोगों का खाता। वो मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। भोले बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। जय हो दाता जय के हो। दरबार में सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता भोले बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। हाँ सब लोगों का खाता। हाँ सब लोगों का खाता। भगवान भूत भावन भोलेनाथ ऐसे ही श्री काकभूषुंड जी कहते हैं, मुझको भी इतने सारे वरदान दे दिए प्रसन्न होके। और इसके बाद मैंने सर्प का शरीर धारण किया। सर्प का शरीर धारण किया और जन्म लिया जिया मरा, जन्म लिया जिया मरा। जैसे ही मैं जन्म लेता, आशीर्वाद के प्रभाव से मुझे जब छोड़ना था मैं तब छोड़ सकता था, तो मैं तुरंत छोड़ देता। फिर जन्म होता तो बहुत दिन जन्म हो, जन्म के लगते तो मैं तुरंत शरीर छोड़ देते। अब देखिए, एक बार मैंने पूरे 1000 शरीर जन्म ले लिए सर्प के, और इसके बाद मेरा जन्म हुआ कहाँ पर? ब्राह्मण कुल में। मैं ब्राह्मण कुल में ही मैंने जन्म लिया और मेरा नाम हुआ भुषुंडी शर्मा। भुषुंडी शर्मा। तो किसी ने पूछा, आपको कोई कष्ट तो नहीं है? कहा नहीं नहीं, कोई कष्ट तो नहीं है, बस एक है। क्या कष्ट है? यही कष्ट है कि मैंने
इतने सरल गुरुदेव का अपमान कर दिया। मेरे ऐसे गुरुदेव और उनका मैंने अपमान कर दिया। एक शूल मोहि बिशर न काऊ, एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। एक शूल मोहि बिशर न काऊ, एक शूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हार्यु पिता पढ़ाई पढ़ाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। मैं भगवान के श्री राम के कीर्तन में मगन रहता था। कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता और मेरे पिता और माता पढ़ा पढ़ा कर हट गए, पढ़ा पढ़ा कर परेशान हो गए, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं की। भाई काल बस जाऊ पितु माता। जब मेरे माता पिता काल के वश में हो गए तो फिर मैं निकल दिया भगवान को पाने के लिए। मैं भगवान को पाने के लिए निकल दिया। और लेकिन मुझे तो भगवान की कथा सुननी थी, सगुण भगवान का उपदेश, लेकिन जे ही पूछा आहा जे ही पूछहु सोई मुनि अस कहि, ईश्वर सर्व भूतिमय हई, जेहि पूछहु सोई मुनि अस कहि, जेहि मुनि अस कहि, जेहि सोई मुनि अस कहि, जेहि पूछहु, मुनि अस कहि जोई पूछे, सोई मुनि अस कहि, जेहि पूछहु, जय पूछे। धनि धनि निधि धनि सदा धनि रे धनि सजेहि पूछहु, गरि गरि धरि निधि धव बदनि द जय पूछे, जेहि पूछहु, जय पूछे। धनि धनि सरि निधि धनि सधनि पदम जेहि पूछहु, रे मा मा धा धा दीन सा सा रे रे का कर धरि नि धा धा धरि मा धनि धा धनि नि धा बा नि धा धा बा धा धा बा धा मा बा गा मा रे गा धरि नि धा धा नि धा 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 नि धा 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 नि धा जय पूछे, धनि धा धनि रे धनि सधनि सा नि गा रे गा सरे गा मा गा मा पद नि धनि सरि नि धनि पद प म धा मा गा मा रे गा सरे नि धा धनि रे आ धनि रे गा धा धनि रे धा जेहि पूछहु, जय पूछे। जेहि पूछहु, जय पूछे, जय पूछे। जेहि पूछहु सोई मुनि अस कहि। मैं जिस भी मुनि से पूछूं वही यही कहता, ईश्वर सर्वभूतिमय है,
भगवान तो सब जगह व्याप्त है। सर्वं खल्मिदं ब्रह्म ईशावास्मिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत इदं सर्वं ईशावास। सब जगह भगवान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सब लोग यही कहते हैं, लेकिन मुझे तो भगवान सगुण भगवान चाहिए। अच्छा, ये तो वही बात हुई ना, जैसे किसी की कार पंचर हो जाए। मान लो किसी की कार पंचर हो जाए तो अब वो सबसे कहे भैया हमारी गाड़ी पंचर हो गई है तो हमें हवा चाहिए, हवा कहाँ मिलेगी? तो वो क्या कहता? हवा कहाँ नहीं है हवा? हवा तो सब जगह है। 5 तत्व का शरीर है, उसमें से एक अंग हवा है। तो हवा जब सब जगह है तो तुम्हें हवा नहीं दिख रही? तो वो कहता सो तो ठीक है, लेकिन हमें अपनी गाड़ी के पहिए के लिए हवा चाहिए। नहीं, हवा तो सब जगह है। वो आगे बढ़ गया, दूसरे से पूछा भैया हवा चाहिए, हवा कहाँ नहीं है? जहाँ तुम खड़े हो वहीं पर हवा है, और जिसमें खड़े हो उसी को पूछ रहे हो। तुम हो तो हवा है तो तुम, लेकिन उसको तो अपनी गाड़ी के पहिए के लिए हवा चाहिए। ऐसे ही भक्त लोग, भगवान तो सब जगह हैं, और ज्ञानी से पूछते भगवान कहाँ मिलेंगे? तो ज्ञानी लोग कहते भगवान सब जगह, लेकिन भक्त तो कहता है मुरलिया बजाते हुए श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे? धनुष बाण धारण करे हुए श्री राम जी कहाँ मिलेंगे? ऐसे ही में कागभूषुंड जी कहते हैं, ऐसे ही में क्या करता? तो एक ऋषि मिले जिनका नाम था लोमश ऋषि। उनसे उपदेश पूछा तो लोमश ऋषि ने कहा कि सब जगह भगवान है। मैंने कहा जब परेशान हो गया सुनते सुनते कि पहले तो मैं सगुण भगवान का दर्शन करूंगा, तब सुनी हो निर्गुण उपदेश। लेकिन जो संघर्षण कर अब कोई, अनल प्रकट चंदन दे हुई। चंदन शीतल होता है, चंदन की लकड़ी, और अगर कोई उसको घिसे तो उससे में भी चिंगारियां प्रकट होने लगती हैं। अगर कोई घिसे, ऐसे ही लोमश ऋषि बड़े शांत थे, लेकिन जब कागभूषुंड जी ने कहा नहीं सगुण का बता, तब बहुत रोष आ गया। उन्होंने कहा तब हृदय विशाला विशाला 60 पक्ष तब हृदय विशाला। स्वपक्ष तब हृदय विशाला। कहा कि तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है, जाओ तुम चांडाल पक्षी कौआ हो जाओ।
और जो मुझे श्राप दिया तो मैं तो कुछ नहीं किया, चरणों में प्रणाम किया मैंने और चला गया। मैंने चरणों में प्रणाम किया और मैं आ गया। और लेकिन मुनि मति पुनि फेरी भगवान, मुनि की बुद्धि फिर से भगवान ने पलट दी। तो मुनि ने बुलाया कि नहीं नहीं तुम इधर आ, और कहा कि इधर आ, मैंने तुम्हें श्राप दिया फिर भी तुमने कुछ किया नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, चरणों में प्रणाम करके जा रहे हो, तुम प्रसन्न हो क्या? तो कहा हाँ महाराज मैं प्रसन्न हूं। कहा प्रसन्न काहे को, हमने तो श्राप दिया। कहा कि महाराज मैं राम जी के दर्शन के लिए जाता था अयोध्या, तो दर्शन नहीं हो पाता था, नाम पता पूछा जाता था और फिर महीने में एक आध बार बड़ी मुश्किल से प्रवेश मिलता था। लेकिन अच्छा हुआ आपने कौवा बना दिया, पंख मिल गए, अब तो सीधा उड़ते हुए जाऊंगा और आंगन में कूद जाऊंगा, जब चाहूं भगवान का दर्शन कर दूंगा। देखिए परिस्थिति कैसी भी हो खुश रहना चाहिए, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की भी घड़ियां खुशी से गुजार दे, दुख की भी घड़ियां खुशी से गुजार दे। देखिए दो पक्षी हुए, एक तो काकभूषुंड जी, उनको पंख मिल गए तो वो प्रसन्न, और दूसरे कौन? दूसरे जटायु जी, उनके पंख कट गए तो वो प्रसन्न। कहा अब आप तो प्रसन्न हो, आपके तो पंख चले गए। कहा कि मैं भगवान से मिलने जा रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि पंख कट गए। क्यों? क्योंकि अगर पंख होते तो ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उड़कर भगवान के पास जाऊं, लेकिन पंख नहीं रहे तो ये भगवान की जिम्मेदारी है जो उड़कर मेरे पास आ जाए। हमें दुख की परिस्थितियों में भी खुश रहना चाहिए। देखिए तीन संत हुए, ध्यान से सुनना, तीन संत हुए, नरसिंह जी, एकनाथ जी और तुकाराम जी। श्री नरसिंह जी की पत्नी बीमार रहती थी और आखिर में वो मर गई। तो नरसिंह जी ने कहा प्रभु बड़ी कृपा आपकी, रोई नहीं, कहा प्रभु बड़ी कृपा, मैं पूजन के लिए जाता था, भजन के लिए जाता था तो मन उसमें लगा रहता था, चली गई तो अच्छा हुआ मैं आराम से भजन करूं। और दूसरे संत एकनाथ, उनकी पत्नी पूरी अनुकूल, पूरी अनुकूल, कैसे? हर काम में सहायता करे, बहुत अच्छी पत्नी। तो वो प्रसन्न रहते कि प्रभु इतनी अच्छी पत्नी दी है, तो सब काम पूजा भजन के अच्छे से हो रहे हैं, धन्यवाद। तो परिस्थितियों में खुश रहना चाहिए। और एक संत तुकाराम जी, उनकी पत्नी पूरी प्रतिकूल बहुत हुई, उसका नाम था रखूबाई। अब रखूबाई तो रूखी बाई ही थी, और रखूबाई उसका क्या कहना। एक बार तुकाराम जी और कुछ लोग सत्संग कर रहे थे, तो क्या हुआ, उसकी पत्नी घड़ा लेकर कुआं पे जा रही थी पानी भरने। तो रखूबाई बोली चाल कोई काम नहीं है क्या, ये तो है ही ठलुए, तुम और बैठ जाओ 10-5, तो कुछ काम ना करना, बस यहीं पे बैठे रहो, अगली बार आती हूँ पानी भर के आती हूँ, सत्संग बंद हो जाए। तो तुकाराम जी बोले अरे रहने दो, अपन तो सत्संग करो। वो आई पानी भर के,
और उसने देखा अभी तक सत्संग चल रहा, तो घड़ा का मटका था, तुकाराम जी के सिर पे पटक दिया। पूरे गीले हो गए, सब घबरा गए। तुकाराम जी हंसने लगे कि देखो हमारी पत्नी कितनी अच्छी है। लोग कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, लेकिन देखो हमारी पत्नी गरज भी गई बरस भी गई। पहले आई गरज गई, अब आई बरस गई। एक बार वो गन्ने दिए उसकी पत्नी ने, तुकाराम जी की पत्नी ने गन्ने दिए तुकाराम को कि जाओ बेचिए। तुकाराम जी गए, रास्ते में कुछ छोटे बच्चे मिल गए, बाल गोपाल, सब बांट दिए। एक बचा था, घर लेकर आए। पत्नी ने कहा बिक गए, कहा बिके नहीं, बाल गोपाल मिल गए सो बांट दिए। पत्नी को आया गुस्सा, वही जो बचा हुआ गन्ना था उठाया तुकाराम जी की पीठ में जड़ दिया, 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी ने कहा कितनी समझदार, हम तुम 2 और गन्ना 1, अब तुमने भी गन्ना के 2 टुकड़े कर दिए, तो एक तुम चूसो एक हम चूसो। तो परिस्थितियों में खुश रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक गुरुजी ने 2 चेले भेजे कि जाओ न्योता करे आओ, पंगत करे आओ। तो पंगत करने गए वो दोनों चेले। अब जो खाना खिला रहा था, भोजन करा रहा था उन दोनों शिष्यों को, वो बड़ा धनवान आदमी था। दक्षिणा दी और दोनों लौटने लगे। लेकिन गुरुजी ने देखा कि हमारा एक चेला बहुत प्रसन्न है और एक चेला उदास है। तो कहा कि भैया तुम दोनों को मैंने भेजा भोजन करने उस सेठ के यहाँ, तो तुम प्रसन्न हो और तुम दुखी हो। तो जो दुखी था उससे पूछा तुम दुखी क्यों हो? कुछ खाने में गड़बड़ी, इनको रसगुल्ला मिले तो मैं नहीं मिले। नहीं गुरुजी वही। अच्छा तो इनको ज्यादा आदर किया होगा, तुम्हारा कम? नहीं नहीं आदर की वैसे। अच्छा तो दक्षिणा में कमी होगी? नहीं नहीं गुरुजी हमें भी 11 रुपए उसको भी। गुरुजी ने कहा फिर बात क्या है? तो जो उदास था वो बोला गुरुजी हमने सोचा था बहुत बड़ा आदमी है, कम से कम 51 रुपए तो देगा ही, उसने तो 11 ही दे दी। अब दूसरे से पूछा कि तुम प्रसन्न काहे को? कहा कि हमें पता था कि बड़ा आदमी तो है लेकिन कंजूस बहुत है, 5 रुपए से ज्यादा नहीं देगा, तो उसने तो 11 रुपए दे दिए। हम तो बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। तो परिस्थितियों में खुश रहना चाहिए। ऐसे काकभूषुंड जी कहते हैं हम तो बहुत प्रसन्न हैं, हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं, बहुत प्रसन्न है। तो तब लोमश ऋषि ने कथा सुनाई और कहा कि यही कथा मुझे भगवान शिव ने सुनाई थी जो आज मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, और वरदान दिए कि तुम जो चाहे वही रूप ले सकते और तुम्हें राम जी की भक्ति अविरल मिलेगी, और तुम जिस भी स्थान पे रह जाओगे उसके 1 योजन तक किसी को भी संशय नहीं होगा, ऐसा कहा और वरदान दिया। अब देखिए श्री काकभूषुंड जी वरदान लेकर चरणों में प्रणाम कर आ गए और राम जी की बाल लीला देखे और देखे कि राम जी कैसे घुटने के भर चल रहे हैं, बड़े आनंदित थे। अच्छा धूर भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कचोटी, पैजनी बाजत पीरी कचोटी, पैजनी बाजत पीरी कचोटी। आछ भी कुरस खान पिलो पत, आछ भी कुरस खान पिलो पत, भारती काम कला निधि कोटि,
कहा कहिए हद हद से ले गए तो मक्खन रोटी। श्री राम जी के पास श्री राम जी ने जूठनी गिरा दी, काकभुशुंड जी आए और खाने लगे। अच्छा देखिए, काकभुशुंड जी ने सोचा भगवान श्री राम के अवतार में हमें जूठनी मिली, लेकिन अगला जन्म हुआ भगवान का, श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ। तो काकभुशुंड जी आए कि प्रभु जूठन के तो हम पुराने अधिकारी हैं। भगवान बोले उस जन्म की बात अलग थी, इस जन्म में नहीं मिलेगी। कहा कैसे कैसे नहीं मिलेगी? कहा क्यों नहीं मिलेगी? कहा कि श्री कृष्ण बोले कि देखो उस जन्म में हम तुम्हें जूठी दे देते थे, लेकिन इस जन्म में हम तुम्हें जूठनी कैसे दें? यहाँ तो हम ही दूसरों का जूठा मांग मांग कर खा रहे हैं, तो तुम्हें कैसे दे? तो काकभुशुंड जी छीन ले गए। और राम जन्म में तो भगवान ने ही गिरा दी कि खा लो। कितने बड़े भाग्य काकभुशुंड जी के। लेकिन एक बार चितई मातु तन लागी भूखा, चितई मातु तन लागी भूखा, चितई मातु तन लागी भूखा, चितई मातु तन, चितई मातु तन लागी भूखा, भूखा, चितई मातु लागे भूखा, चितई मातु तन। पदम पस पदम परे गा सरे नि सा सरे म पद म प रे गा सरे नि सा चितई मातु चितई सरे मा पद मा प सा पद मा प रे गा सरे नि सा चितई मातु चितई मातु चितई मातु पदम पद सा सा पदम परे गा सरे नि सा सरे म पद म प रे गा सरे नि सा चितई मातु लागई भूखा, चितई मातु चितई मातु चितई मातु तन। चितई मातु तन लागी भूख। राम जी के तन पे देखे, राम जी कौशल्या जी को देखे कि माता भूख लगी। तो काकभुशुंड जी ने सोचा ये कैसे भगवान जो पूरे विश्व का भरण पोषण करे आज खुद मांग के खा रहे, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं वो आज खुद मांग कर खा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो काकभुशुंड जी ने सोचा ऐसा तो नहीं कि हम भूल में हो, ये भगवान है ही नहीं। तो क्या किया काकभुशुंड जी ने? और काकभुशुंड जी तो अब जूठी नहीं खाई, तो भगवान ने समझ लिया कि संशय हो गया। तो भगवान ने अपनी भुजा बढ़ाई, काकभुशुंडी के पीछे लगा दी। काकभुशुंडी अब भागे और भुजा और काकभुशुंडी में केवल 2 अंगुल का अंतर। अब जहां जहां काकभुशुंडी जाए वहां वहां भगवान की भुजा, सप्ता वरण भेद कर जहां लगे गति मोर, तहां गयो प्रभु भुज निरख व्याकुल भयउ बहोर। और मैंने ऐसा भ्रमण किया, लेकिन भगवान की भुजा पीछे न आए। अंत में जब मैं थक गया, भगवान के चरणों में गिर गया। कहा प्रभु देख लिया, सब देख लिया। भगवान बोले क्या देख लिया? कहा कि यही देखा कि सब जगह आपकी भुजा है। तो
सब जगह आप हैं। भगवान बोले अभी बाकी है। काकभूषुंडी जी बोले अब कौन सा बाकी है। भगवान ने तुरंत जमा ही ली। काकभूषुंडी जी तुरंत अंदर आ गए। राम जी के अंदर आ गए पीठ में, और पीठ में देखा कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। तब संशय हो गया कि राम जी अयोध्या में है कि राम जी में अयोध्या है। कौशल्या जी को देखा तो सोचा कि राम जी के उधर में कौशल्या जी है कि कौशल्या जी के उधर में राम जी। लेकिन अपने आश्रम को भी देखा, अपने आप को भी देखा। कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगन तोड़गन रवि रजनी सा, ऐसे ऐसे मैंने देखे। लेकिन सब लोग तो अनेक अनेक देखे, लेकिन प्रभु राम न देखियो। राम जी बस एक जैसे मिले, राम जी दो तीन प्रकार के नहीं मिले। और राम और ये सब में जो समय लगा वो केवल 2 क्षण का समय, और मैं फिर आ गया वापस। मैं फिर से आगे आया और राम जी ने कहा क्यों अब देख लिया? कहा हाँ प्रभु देख लिया। कहा क्या देख लिया? कहा सब जगह आप हैं और सब जगह आप में ही है। सब जगह आप हैं और सब जगह आप में ही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 व्यापक सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र हरि व्यापक समाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक समाना, हरि व्यापक सर्वत्र व्यापक सर्वत्र व्यापक सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त है, ऐसा अनुभव किया श्री काकभूषुंडी जी ने। और कहा कि प्रभु सब जगह आप हैं, और कहा सब जगह आप में ही हैं। भगवान ने कहा यो महम पश्यति सर्वत्र समयि पश्यति, जो मुझे सब में देखता है और सबको
सबको मुझ में देखता है, बस वही मेरा परम भक्त है। तो मैं आपको बता रहा था कि 4 घाटों पर कथा हो रही है। श्री कागभूषण जी गरुड़ जी को सुनाते हैं, और कैसे सुनाते हैं वो मैंने आपको बताया। और अब श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, माघ माघ मकर गति रवि जब होई, 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 माघ मकर गति रवि गति होई। तीर्थपति आव सब कोई, तीर्थपति आव सब कोई, तीर्थपति आव सब कोई, तीर्थपति आवत सब कोई, सब कोई। माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर रवि गति जब होई, मकर गति रवि जब मकर रवि गति। करे रे दा नी दा रे 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 करे गम गम ला मा दा नी रे नी दा नी दा मा करे दा मा मकर गति रवि मकर गति रवि मकर गति रवि। मकर गति रवि हो मकर गति मकर गति मकर गति मकर गति रवि मकर गति रवि मकर गति माघ के महीने में जब सूरज भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति होती है। और उस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मकर संक्रांति आती है, और श्री याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं। ये प्रसंग हम लोग कल सुनेंगे। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से बोले। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय बांकी बिहारी नंदलाल मेरो, ओ जय जय माँ के बिहारी नंदलाल मेरो,
जैसे हमारे समक्ष अभी जानकी जन सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राधे बाबू और कोषाध्यक्ष में हमारे श्री सजन बाबू और सदस्य में हमारे श्री राजेंद्र प्रसाद पापड़ भंडार वाले तीनों मंच पर आकर के महाराज जी का स्वागत करेंगे। हम ये निवेदन करते हैं कि हमारे ब्यास जी को माल्यार्पण करके स्वागत करें। हम तो शुरू दिन ही महाराज जी को हम जानकी जन सेवा ट्रस्ट वाले महाराज निवेदन किए थे, मैं नहीं आ पाए राधे बाबू, आज आए हैं तो महाराज जी को माल्यार्पण करके आप स्वागत कर दीजिए। इसके बाद में आरती और कल हमारे श्री किशोरी जी का हल्दी डुकावन और 28 तारीख को तिलक महोत्सव, 1 तारीख को मटकोर महोत्सव, 2 को रामलला लहछू, ये सब अब इसके बाद में अब कार्यक्रम 27 तारीख से शुरू हो जाएगा और 3 तारीखों से सीताराम विवाह महोत्सव।